अंधा जैसे एक अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, त्यों अवतार अधूरा रहबर भेद नहीं समझा सकता। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु जी के असीम कृपा से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग से जुड़ करके स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है लघुता से प्रभुता की ओर। साथ संगत जी, जब भी आप किसी पद यात्री से पूछेंगे कि वह बोझ लाद कर चलना चाहता है या हल्का होकर, उत्तर मिलेगा वह हल्का होकर चलना चाहता है। हम अपने मस्तिष्क पर कितना बोझ लादते हैं। एक गधा जितना भार नहीं ढोता, उतना भार हम कल्पनाओं को ढोते हैं। जितना भार एक ऊंट नहीं ढोता, उतना भार हम योजनाओं को ढोते हैं। जितना भार एक हाथी नहीं ढोता, उतना भार हम मान्यताओं को ढोते हैं। बहुत लोग कहते हैं मन में शांति नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। सब शांति तो चाहते हैं, पर दिमाग का बोझ हल्का करना नहीं चाहते। शरीर का भारी होना ज्वर का लक्षण है, शरीर का हल्का होना स्वास्थ्य का लक्षण है, और दिमाग का हल्का होना शांति का लक्षण है। साथ संगत जी, एक आदमी तालाब में स्नान कर रहा है, डुबकियां ले रहा है। घंटे भर वह पानी में तैरता रहता है, आखिर बाहर आता है और एक घड़ा पानी का भर लेता है। घड़ा कंधे पर रखकर वह चलने लगता है, तो उसे महसूस होता है कि वह थक रहा है। वह मन ही मन सोचता है। तालाब में तैरते समय उसके सिर पर सैकड़ों मन पानी का भार था, पर उसे महसूस नहीं हो रहा था। परंतु ये कुछ किलो पानी उसे भारी लग रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? तालाब में जल मुक्त होता है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसीलिए उसका भार विकेंद्रित हो जाता है। घड़े में जल बंधा होता है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, इसीलिए उसका भार केंद्रित हो जाता है। इसीलिए महावीर जी ने कहा कि धन को अपना मानने से आदमी बोझिल बनता है, और प्रभु को मानने से वह हल्का हो जाता है। इसीलिए हमें लघुता से प्रभुता की ओर चलना चाहिए। है बिल्कुल भारी नहीं है ये मेरा भ्रात, भारी लगता फूल सा यही प्रेम की बात। साथ संगत जी, प्रेम में भार नहीं होता। एक पहाड़ की चढ़ाई पर कुछ एक नौजवान बहुत थक गए। वे सारे थके मांदे एक वृक्ष की छाया में बैठकर पसीना पोंछ रहे थे। इतने में देखा कि एक छोटी सी लड़की एक बच्चे को अपनी पीठ पर लिए सपाटे से आ रही है। वे सारे आश्चर्य में पड़ गए और पूछे, तू ऊपर चढ़ते समय इसे पीठ पर लेकर आ रही हो? बच्ची सहज अलमस्ती में बोली, नहीं, भार कहाँ, ये तो मेरा भाई है। सुनने वाले गुनगुनाते ही रह गए, अरे ये तो मेरा भाई है। साथ संगत जी, इसी तरह एक बुजुर्ग माता जी जा रही थी। उसके सिर पर एक भारी गठरी थी। उसी रास्ते से एक युवक भी जा रहा था। उसके मन में करुणा का भाव आया। उसने उस माता जी से कहा, अम्मा, कुछ देर के लिए गठरी मुझे दे दो। साथ संगत जी,
उसने फिर कहा, मुझे गठरी दे दो, तुम्हें थोड़ा सा विश्राम मिल जाएगा। माता ने उसका भाव देखा और गठरी उसे दे दी। थोड़ी ही देर के बाद उसने गठरी फिर ले ली। युवक का मन बदल गया। उसने सोचा, गठरी मेरे पास थी, उसे लेकर मैं भाग जाता तो यह बुजुर्ग माता मेरा क्या कर लेती। साथ संगत जी, युवक ने फिर गठरी मांगी। माता ने उस गठरी को नहीं दी। उसने फिर आग्रह किया तो माताजी ने कहा कि वह अब नहीं देगी। अम्मा, अब क्यों नहीं दोगी? उस युवक ने बोला। तब माता ने बोली, बेटा अब नहीं दूंगी। जो तुझे कह गया था वो मुझे भी कह गया है, इसीलिए तू चला जा। साथ संगत जी, सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी अपने विचारों में फरमाती हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी नज़र आ रहा है वह हमेशा रहने वाला नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब भी यह निरंकार था, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी यह निरंकार रहेगा। निरंकार अंतर्यामी है, इसे सब कुछ पता है, पर अपना अपना अंतर्यामी हर इंसान है। हमें पता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और क्या ठीक कर रहे हैं। निरंकार को हमारे अंदर इतना भय हो कि कभी हमसे कोई गलती ना हो। संतों महापुरुषों ने हर मानव को हमेशा इस तीन काल सत्य और हमेशा रहने वाले निरंकार के साथ जोड़ने की कोशिश की है। हमारे ऊंचे भाग्य हैं जो हमें सतगुरु से इस निरंकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें सेवा सुमिरण और सत्संग को मजबूती से कर पाएं और सभी के साथ प्यार, नम्रता, सहनशीलता तथा सत्कार वाला व्यवहार को अपनाएं। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।